Praise the Lord. Good evening. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Once more, God has given the opportunity to be in the presence of the Lord with the word of God. खुदावंद ने एक बार और मौका दिया ताकि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को लेकर हालेलुया आपके पास आ सके। और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसको वॉच करते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दे। हालेलुया। अभी बारिश के टाइम में रेनी सीजन सॉरी नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो प्लीज कोऑपरेट विद अस। खुदावंद आप तक अपने कलाम को पहुंचा सके। आज हम एक ऐसा टॉपिक को सीख रहे हैं, उसका टाइटल ऐसा है, अंग्रेजी में बताऊंगा, द मेजर मिसकंसेप्ट्स इन द स्पिरिचुअल लाइफ, यानी आत्मिक जगत की गलतफहमियां, आत्मिक जगत के गलतफहमियां। लिखने वाला लिखे, नोट करने वाला नोट करे। रूहानी जिंदगी की गलतफहमियां, द मिसकंसेप्ट्स इन द स्पिरिचुअल लाइफ, हम इसी पर बात करेंगे। क्योंकि हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि आजकल हम जो लोगों को देखता है, रूहानी जगत को, जो आपके आसपास में या नव माध्यम जो मीडिया के दौरान आप जो देखते आ रहे हैं, वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव करता है। क्योंकि जो हम देखता है, जो सुनता है, वही हमारे जीवन में प्रभाव करता है। ध्यान से सुनिए। और हम यही सोचते हैं, हम जो देखते हैं और सुनते हैं वो सही है, हम यही सोचता है। आजकल बहुत सारे न्यूज मैसेजेस, खबरें आता है मीडिया के द्वारा, हम एकदम सुन लेते, पढ़ लेते और तुरंत बिना सोच के उसको हम फॉरवर्ड कर लेते, हजारों लोगों के लिए फॉरवर्ड कर लेते। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक या डिफरेंट मैसेंजर में, हम पढ़े ना पढ़े देख लिया, तुरंत हमारे अंदर एक ट्रेंड रहता है, ये मैसेज सबसे पहले मेरे को ही क्या करना है, लोगों को पास पहुंचाना है। कभी सोचता नहीं ये मैसेज सही है या गलत है। क्योंकि एक 75 या 80% न्यूज जो व्हाट्सएप में दूसरों में आता है, उसमें हकीकत नहीं है। हकीकत वो नहीं है जो हम सुनते हैं और देखते हैं, उसके पीछे जांच पड़ताल कोई करता नहीं। इसलिए वचन हमें ये सिखाता है। हम किसी खबर को, याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, यानी सुनने के लिए वेग, यानी जल्दी, हम सुनने के लिए हमें जल्दी तैयार होना चाहिए, लेकिन बोलने के लिए धीरा क्या होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। सुनने के लिए जल्दी और बोलने के लिए धीमा होना चाहिए। और किसी महान व्यक्ति लोगों ने यह कहा, कुछ बात बोलने से या करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। ऐसा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, और बोलने में धीर, और बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो, और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो। सुनना, बोलना, एक्शन, यानी लिसन, स्पीक एंड एक्शन। हम क्या करते हैं, सुनने से पहले हम जवाब दे देते हैं, सुनने से पहले हम लट लेकर निकलता है या किसी पर मारने के लिए
या जवाब देने के लिए। इसी प्रकार हम देखा जाता है। हम यहां पर ये सीखेंगे, इस आयत को आपको नोट करना। याकूब की पत्री कौन सी आयत है? पहला अध्याय 19 आयत। याकूब की पत्री पहला अध्याय 19वीं आयत। ये आयत को आपको सिर्फ ध्यान रखने का, हमारे टॉपिक वहां पर हम शुरू करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को सुनने में गति होना चाहिए, जल्दी सुनना चाहिए, बोलने में धीमा होना चाहिए, और किसी कार्य करने में नहीं, बोलने में आपको ऐसे लिखा, मेरे प्रिय भाइयों यह बात तुम जान लो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। किसी महान व्यक्तियों ने यह भी कहा है, किसी बात, वही बाइबल पर बेस किया हुआ, किसी बात अब बोलने से पहले 2 बार आपको सोचना चाहिए। किसी को जवाब देने के लिए उससे पहले 2 बार सोचना, यह जवाब मैं दे रहा हूं सही है या नहीं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और कहता है किसी कार्य करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। 4 बार सोचना और 2 लोगों से राय लेना है। किसी महान व्यक्तियों ने कहा क्या है, किसी कार्य करने से पहले 4 बार सोचना, कम से कम 2 लोगों से राय लेना, फिर आपको आगे बढ़ना है। एनीवे, हम ये कहना चाहते हैं, आजकल की हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वी कैन से द क्रिश्चियनडम, ये आत्मिक जगत पर, मसीह जगत के अंदर बहुत सारे चीजों को हम देखते हैं, हम उसी पर हाँ बोलते हैं। ये दुनिया में हजारों डिनोमिनेशन, संस्थाएं होने के कारण क्या है? दुनिया में हजारों तरह की विश्वास की जो टीचिंग होने की वजह क्या है? वजह यह है, सुनने से पहले उसी पर हाँ सही है बिल्कुल, और उसी पर सहमत हो जाता, उसी पर आगे बढ़ जाता। इसलिए आज रात की हमारी कोशिश यही रहेगा, ताकि आपके मनों के अंदर उस टॉपिक को डालें, ताकि कुछ गलत फहमियों को आपके सामने लेके आ सकता हूं, ताकि हम हमारे आसपास की वातावरण में, परिस्थितियों में, जीवन में आने वाले वचन के अंदर से सुनने वाले उन बातों को जांच ले, 2-3 बार जांच ले। जैसे कि हमने सुना था, वेग होना चाहिए, धीरज होना चाहिए और धीरा होना चाहिए। हालेलुया। इन बातों को हमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी खास अटेंशन को लेना चाहता हूं। नंबर 1, नंबर यह है आउटवर्ड एक्सप्रेशन, उसको कहता है बाहरी दिखावा। किसी की या किसी वस्तु की, किसी चीज की बाहर से ऐसे दिखता है, यानी बहुत कुछ है, अच्छा है, बड़ा है, बहुत अच्छा है। कुछ फलों को देखिए, देखने में खूब लाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसको खाएगा पता लगेगा ये एकदम कड़वी है। लेकिन जो आंखों से दिखता है, जो हम मन से सोचता है, वो नहीं होता अंदर से। मैं बाइबल की 2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा जो आप जानते हैं। उसमें से एक उदाहरण यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ एक उदाहरण है। अब मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय में जाएंगे, उसकी 18 आयत से, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18 ऑनवर्ड्स, मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय 18वीं आयत से पढ़िएगा। और तो जब वह नगर को लौट रहा था, प्रभु यीशु मसीह एक नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास गया
और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाकर उससे कहा, यीशु ने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। देखिए इसके साथ एक और आयत पढ़िए आप, मरकुस के सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 12वीं आयत से, मार्क चैप्टर 11 वर्स दूसरे 12। दिन हाँ, जब वे बैतनिया से निकले दूसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, हाँ पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, हाँ। क्योंकि फल का समय न था। यहाँ पर परिभाषा में थोड़ा सा फर्क आया है। अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सीइंग ए फिग ट्री अफार ऑफ हैविंग लीव्स। इसका मतलब है बहुत पत्तियां थे। एक वृक्ष देख रहा हूं दूर से, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। दूसरे परिभाषा में लॉट ऑफ लीव, यानी सूखा वृक्ष नहीं बल्कि बहुत सारे पत्ते वाले एक अंजीर के वृक्ष को देखा। अभी अंजीर के वृक्ष को आपने शायद देखा हो नहीं हो, मैंने कई बार कई अंजीर के वृक्षों को देखा। उसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ये अरंडी के पत्ते, जैसे अरंडी का पत्ता होता है वैसे लगभग वैसे ही होता है, लगभग उतना बड़ा भी होता है। और जब फल होता है तो ये पत्तियों के काम होता है फलों को ढांकना चारों तरफ से। तो बहुत सारे पत्ते हैं, इसके मतलब उसके अंदर जरूर फल होगा, क्योंकि अंजीर की एक ऐसा सिस्टम है। अब मत्ती के सुसमाचार में खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कहता है, जब अंजीर के डालियों पर कोपल आता है, पत्तेजड़ होता है और कोपल आता है, तो समझ लो कि क्या हो रहा है, गर्मी यानी पतझड़ नजदीक हो रहा है। तो जब पत्ती पूरे गिरने के बाद में जो कोपले निकलते हैं, साथ में फल भी निकलना शुरू हो जाता। फल निकलने के साथ पत्तियां बढ़कर उसको घेर लेता है, कवर कर लेता है, ताकि उस पत्तियों को उस फलों को सुरक्षित रखे। क्योंकि अंजीर के फल आपने खाया होगा, उसकी एकदम नरम होता है, अपनी त्वचा से भी नरम होता है। उसकी ऊपर की छिलका, छोटी सी मच्छर भी उसी में चुएगा, उसी में छेद पड़ सकता है। इतनी नरम फलों को ढाकने के लिए पत्तियां उसके ऊपर से कवर होता है। तो हर एक मनुष्य जब बहुत पत्ती वाले वृक्ष को, अंजीर के वृक्ष को देखेगा तो जरूर जानेगा इसके अंदर फल है। अभी सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, यहां सवाल आता है कि खुदावंद यीशु मसीह सब चीजों को पहले से देख सकता है, क्या उनको नहीं मालूम था कि इसमें फल नहीं है? बात खुदावंद यीशु मसीह की यानी प्रीजड्यूसिंग या पहले से जाने के बात नहीं, बात यह है बेमौसम में भी, फल का सीजन नहीं है तब भी तुम स्वयं अपने आप को कुछ है करके दिखा रहे। दिखावा आपको समझ, कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? अंदर से कुछ नहीं, लेकिन बाहर से कहता है मुझ में बहुत है करके दिखावा, ढोंग, अपने आप को ज्यादा है करके प्रकट करना है, अहंकार दिखाना है, घमंड दिखाना है कुछ भी नहीं लेकिन दिखाता कुछ है, बहुत कुछ है। इस प्रकार की प्रकटीकरण परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहरी प्रकटीकरण, बाहरी दिखावा खुदावंद को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका एक और कारण है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता, मनुष्य बाहरी तौर से देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अंदरूनी तौर से यानी आपका दिल और गुर्दों को जांचता है। यानी दिखावा परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को मालूम है आपके अंदर कितना है, कितना पानी है, कितना विश्वास है, कितना मजबूत है, कितना प्रार्थना करती है, कितना वजन पढ़ते हैं, कितना वजन पर चलता है, कितना वजन को बांटते हैं।
कितना उपवास रखते हैं, कितना प्रार्थना करने वाली है, कितना वचन को बांटने वाला है, खुदा उनको मालूम है, मालूम है। ये दिखावा खुदा उनको पसंद नहीं है। तो नंबर 1 इधर हुआ क्या, मैं इसके नतीजा बताता हूं। खुदा ने क्या किया, उस अंजीर के वृक्ष के पास जाकर देखा तो एक भी फल नहीं था। कितनी आशा दिया था आपने समाज के अंदर एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? आओ मेरे पास आओ, मेरे अंदर बहुत सारे फल है, मैं बहुत बड़ी आत्मिक हूं, मैं रूहानी हूं, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, नॉट लाइक अदर्स, दूसरों के जैसे नहीं है। मैं बड़ी उपवास रखता हूं, बड़ी प्रार्थना करता हूं, बड़ी वचन को मनन करता हूं, बहुत सेवकाई करता हूं, बहुत दान धर्म देता हूं, बहुत मैं खुदावंद की सेवकाई के लिए बांटता हूं, और मैं हमेशा सबसे प्यार रखता हूं, प्रेम रखता हूं, मैं सबसे दया और करुणा दिखाता हूं। इस प्रकार बहुत कुछ चीजें झूठी दिखावा किया है। लेकिन यहां पर खुदा ने क्या किया मालूम है? पढ़िए, आगे पढ़िए क्या हुआ। खुदा ने उस वृक्ष को देखा और उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, अब से तुझ पर कभी तेरा फल कभी ना लगे, कभी ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। देखिए, अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, तुरंत सूख गया। यहां एक बात आपको ध्यान रखना, खुदावंद यीशु मसीह ने उस वृक्ष को श्राप किया। क्या किया? श्राप किया। अब से तुझ में कोई फल ना हो, अब से तुझ में से कोई फल ना खाए, अब से तुझ में से तू फल किसी को प्रकट ना करे, इस प्रकार की झूठी दिखावा अब से तू ना करे। नतीजे क्या हुआ? वहां लिखा हुआ तुरंत सूख गया, तुरंत। देखिए, आजकल बारिश के समय है, बारिश के समय पर एक प्रॉब्लम होता है, बिजली गिरता है। यहां पर आप लोगों ने देखा पता नहीं, लेकिन कई बार हमने हमारे देशों में देखा है बिजली गिरता। बड़े बड़े वृक्ष, नारियल का हो, कटहर का हो, या और बड़े बड़े वृक्ष के ऊपर बिजली चमकते और बिजली गिरता है। बिजली गिरता क्या होता है? वो वृक्ष ऐसे फट जाता है, ऊपर से फटता है और उसकी पत्तियां टूट जाता है और सूख जाता है। बिजली गिरने पर, ध्यान से सुनिए, बिजली गिरने पर भले उसकी डगाल टूट जाता है, उस वृक्ष के अंदर नहीं, वृक्ष के बाहर से नहीं, उस बड़े मोटे तना हो उसके अंदर ही अंदर बिजली का आघात होता है। उस लकड़ी फ्री किसी काम का नहीं। आपको पता है, बड़े बड़े घर बनाने के लिए मोटे मोटे लकड़ियों को, तने को खरीद लेते हैं, खेतों में जाकर या जंगलों में जाकर खरीद लेते हैं। तो वहां जानकार आदमी को लेकर जाकर जांचता है ये लकड़ी कैसा है, क्योंकि लकड़ी के अंदर हम जाकर देख नहीं पाएगा ना। तो जानकार लोग बोलेंगे लकड़ी अच्छा है, इसके ऊपर बिजली तो नहीं गिरा। नहीं, बिजली नहीं गिरा। बिजली गिरा हो तो बाहर से अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से वो लकड़ी खोखला हो जाता है। बिजली गिरने पर, ध्यान से सुने, भले उसकी सिराना टूट जाएगा, पत्तियां टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन पत्तियां सूखने के लिए 2-3 दिन लगेगा। टूटेगा तो फिर सूखेगा। आज टूटा तो आज ही नहीं सूखेगा, कल परसों नरसों 3-4-5 दिन में क्या होगा? उस पत्तियां सूख जाता है। ध्यान से सुनिएगा संदेशा। बिजली गिरने से पत्तियां 3-4 दिन में या हफ्ते भर में सूखता है। यहां पर लिखा हुआ है तुरंत सूख गया। संदेशा क्या है? परमेश्वर के सामने हम झूठी दिखावा न करें। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, दोबारा मौका ना देता है, सुधारने का मौका नहीं, बल्कि तुरंत श्राप देता है। और लिखा हुआ तुरंत सूख गया। एक दूसरे भाग में लिखा हुआ दूसरे दिन सुबह वो वापस आ रहा था, वो सूखा हुआ देखा, ऐसे लिखा हुआ।
एक दूसरे आयत में लिखा हुआ, दूसरे दिन सुबह वो आ रहा था, वो उसका पतिया सूखा हुआ देखा और चेलों ने पूछा ये क्या है, देखो सूख गया। संदेश इतनी है, हमें ड्यूटी दिखावा यानी बाहरी दिखावा ना करें, बल्कि अंदरूनी अंदर हमारे अंदर विश्वास को मजबूत करें। विश्वास की प्रकटीकरण बाहर नहीं अंदर करें। आप स्वयं विश्वास मजबूत हो जाए, अब स्वयं विश्वासी बने। आजकल मालूम है विश्वास के बिगैर विश्वासी, नाम से विश्वासी है लेकिन अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। नाम से क्रिश्चियन है लेकिन अंदर क्रिस्तु नहीं है। नाम से ईसाई है, अंदर यीशु नहीं है। ऐसा जीवन है। इसलिए संदेश ये देता है तुरंत उसको सूख गया। उसी पर हमें और बताना है। आप सब पता है, मैं कुछ दिन पहले भी एक टॉपिक बताया, यशायाह नबी के प्रवचन पुस्तिका 5 अध्याय की पहली आयत से, वहां एक अंगूर की बारी के बारे में लिखा हुआ। एक अंगूर की बारी एक ऊंचे दरहेज पहाड़ के ऊपर, वहां की मिट्टी खोदकर निकाला और अच्छी किस्म की ऊंची जाति की दाखलता लगाए और उसके चारों ओर दीवार बनाए और उसकी 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 किवाड़ किया और उसके अंदर गुम्मट बनाए, उसके अंदर चक्की रखा, चौकीदार को रखा, हर तरह की सुविधा उसके अंदर रखा। लेकिन वो दाखलता बढ़ने लगे, बहुत अच्छी पत्तियों में बढ़ गए, बहुत बड़े बड़े फूल की गुच्छाएं निकली, बड़े बड़े अंगूर की गुच्छा निकली। वो लाल लाल होने लगे, बिल्कुल लाल कलर की, काले कलर की, पीले कलर की अंगूर की गुच्छा बढ़े और पक गया। देखने वाले के मुंह में बिल्कुल बिल्कुल पानी आने लग गए। अरे इतनी अच्छी दाखलता, इतनी अच्छी ताक की बारी, इतना बड़े अंगूर की खेती, वाह वाह वाह, तारीफ करने लगे। हर इंसान उसी में से एक खाने को चाहता था, लेकिन बागुड़ होने से, दीवार होने से, बड़ा होने से कोई उसको कर नहीं पाया। लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है, एक दिन उसकी स्वामी ने उसके फल को चक्का पड़ गया है। हाँ, 5 आता ना, तो चक्का अब नहीं उसके ऊपर। मेरी दाख की बारी के और क्या कारण रह गया हाँ, जो मैंने उसके लिए ना किया हो। उसके ऊपर क्या है। अब हे यरूशलेम के निवासियों हाँ, और हे यहूदियों के मनुष्यों, मैं और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। उसके ऊपर क्या, 2 आयत। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके ऊपर पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। हाँ, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया हाँ, और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। हाँ, तब उसने दाख की आशा की, हाँ। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। निकम्मी दाखें, कड़वी, बिटर वन। देखिए कितना बढ़िया ताक की बारी थी, अंगूर की खेती अपन बोलेंगे, कितना अच्छे थे, कितना सुविधाएं दिया उनको, उसकी सुरक्षा, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, सब कुछ किया। अब इधर कहता है मेरे और मेरे ताक की बारी के बीच में क्या करो, न्याय करो। मैंने कौन सी चीज उनके लिए नहीं किया, कौन सी आशीष आपको ना मिला, किस तरह की आशीष आपका जीवन में नहीं पाया। इसका मतलब हर तरह की जरूरतें, हर तरह की अनुग्रह, हर तरह की जरूरत खुदा ने उनके लिए किया है, प्रदान किया है, मुकर्रर किया है। लेकिन निकम्मे, कड़वी दाखरस हुआ, यह नताक हुआ। आगे लिखा हुआ उसने क्या किया, उसकी किवाड़ों को तोड़ दिया, कांटे वाले बाड़ों को उखाड़ दूंगा, कांटे वाले बाड़ों को उखाड़ दूंगा, वह चट की जाए हाँ, और उसकी दीवार को उठा दूंगा। देखो दीवार भी था और कांटे वाले बाड़ भी था, दीवार भी थे और कांटे वाले बाड़ भी थे। बोले मैं उखाड़ दूंगा और उसको जंगली जानवर चख लिया दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ
उसको जला दिया जाए, मैं उसे उजाड़ दूंगा मैं उसे उजाड़ दूंगा। और ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी। हाँ उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। हाँ मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर ना जल न बरसाए। जल ना बरसाए। सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है। हाँ, दाग की बारी कौन है? इस्राएल का घराना। और आज कलाम सुनने वाले, सीखने वाले तमाम लोगों से खुदावंद की आत्मा वचन के द्वारा में कहता है, ये ताक की बारी आजकल की मसीह लोग है, नया नियम की कलीसिया है। ये लॉकडाउन के समय पर भी जहां कारखाना बंद है, हर तरह की कारोबार बंद है, दुकान बंद है, सब कुछ बंद है, आमदनी कम है, फिर भी परमेश्वर ने क्या, कौन सी चीज को कमी किया आपके लिए? भरपूर भोजन दिया, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, जो कुछ जरूरत है सब कुछ प्रभु ने आपको प्रदान किया। लेकिन परमेश्वर एक ही चाहता है, उसको पसंद आने वाले, वो जिस तरह की फल की कामना करते हैं, स्वामी को, मालिक को प्रसन्न करने वाले, खुश करने वाले फलों को हमारे जीवन से हमें प्रदान करना जरूरी है। इसलिए खुदा ने हमें चुना है। यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल हमेशा कायम रहो, बने रहो। परमेश्वर के लिए बने रहने वाले, स्वाद आने वाले, मजा आने वाले, स्वादिष्ट होने वाले फलों को प्रदान करने के लिए खुदा ने अपने कलीसिया, जो पाकिस्तान है, कलीसिया की बगीचा में मुझे और आपको उसने रोपा लगा कर रखा है। और आपके जीवन की जरूरत मांगने से ज्यादा, जरूरत से अधिक है, समय से पहले खुदावंद आपके लिए मुहैया किया, मेरे लिए मुहैया किया, हम सबके लिए प्रदान किया है। किसी चीज को हमसे मोहताज नहीं रखा, हर चीज को खुदा ने मुहैया किया। आप बताइए, खुदा के सामने मैंने ये चीज की प्रार्थना की, आपने मुझे नहीं दिया। बहुत दिन मुझे भूखा रहना पड़ा, बहुत दिन मुझे प्यासा रहना पड़ा, बहुत दिन मुझे अच्छा कपड़ा नहीं थे, मैं बाजारों में घूमते फिरते, मुझे रहने के घर नहीं था। कौन ऐसे बताएंगे? ये लोग सब कुछ हमारे लिए और सबके लिए प्रदान किया है। And God is seeking only one thing, nothing else, but be a fruitful vine, a fruitful fig tree with full of fruits. So आज का पहला संदेश यह है, हम क्या ना करें? दिखावा ना करें, झूठी प्रकटीकरण ना करें, न परिवार में करें, न समाज में करें, न कलीसिया में करें, न अपने आसपास लोगों के बीच में करें, बिल्कुल ना करें। ऐसे हम करने से दूसरों के लिए, हम समाज में, परिवारों में, लोगों में एक संदेश डालता है। और आखिर लोग क्या बोलेंगे? उस भाई को देखो, वो तो ऐसा था, ये पास्टर को देखो, ये तो ऐसे थे, ये खादम को देखे, ये ऐसे था, वो खादमा को देखे, वो वैसे थे, वो नबिया को देखे, वो वैसा था, ये नबी को देखे, वो वैसा था। इस प्रकार लोग मुझे और आपको देखकर टिप्पणी करें और हम दूसरों के लिए ठोकर की कारण बन जाता है, ठोकर के कारण बन जाता है, और जिससे खुदावंद यीशु की नाम की बदनामी हो सकता है, कलीसिया की बदनामी हो सकता है। मसीह लोगों के जो ईमानदार, सीधा साधा ईमानदार होंगे, ईमानदारी में, विश्वास में, ईमान में बढ़ने में आम ठोकर के कारण बन पाता है। इसलिए हमारे जीवन में उस प्रकार की कोई व्यवहार या वातावरण ना होने दीजिए, बल्कि खुदावंद के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हुए अब प्रार्थना करें, खुदावंदा मैं जो हूं सो हूं, जैसे खुदा ने कहा, मैं उससे बढ़कर आने का झूठा दिखावा ना कर सकूं, और मुझे ये हिम्मत दे, ये हौसला दे
ताकि जिस तरीके से आप चाहते हैं जो हरा भरा होकर उसके अंदर पूरी पूरी फल को प्रकट करने वाला, फल को लाने वाला बन सके। संदेशा यह नहीं है पूरी पत्तियां गिर जाओ और तुम सूखे सूखे खड़े रहो, तेरे हकीकत दिखाओ। खुदावन तुम्हें सूखी सूखी दिखने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर फल होने के लिए। इसलिए प्रार्थना करें, खुदावंदा मुझ में कोई खासियत नहीं, बल्कि आप में खासियत है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी मैं कमजोर हूं, लेकिन आपके लहू की वजह से, आपके कलाम की वजह से, आपकी बरकत की वजह से, आपकी रहमत की वजह से मुझ में हरा भरा होने दीजिए, और मुझ में अच्छा फल लाने में जो जो चीज हमें रुकावट है उसको काटा और छाटा जाए। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? जिसमें बना रहता है अच्छा फल लाता है, जो अच्छा फल लाता है उसको काटा और छाटा जाता है, जो फल नहीं लाता उसको काटा जाता है और आग में डाल दिया जाता है। हालेलुया, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद कितना मेहरबान खुदा, हालेलुया। मुझे और आपको प्रेम रखने वाला, और किसी से भी, मैं कहता हूं पुराने नियम की यहूदी इस्राएल से बढ़कर खुदावंद नया नियम के मुझे और आपको प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए बख्शा गया, उसके पाक लहू के द्वारा हमारे कफ़ारा हुआ, हमारे गुनाहों की खता को माफ किया, हमें शुद्ध और पाक किया, और उसने सलीब पर जान दिया और हमें जिंदगी मिला, और हमें परमेश्वर की बेटा और बेटियां बनाए, और स्वर्ग राज्य की वारिस बनाया। मैं कहता हूं इस्राएल के लोगों को, जो अपनी स्वयं जाति जो कहा जाता है, उनको ये नसीब अभी भी हाथ में नहीं आया। वो अभी भी ये स्वर्ग राज्य की, आसमान की बादशाहत की नसीब आज भी दूर है, क्योंकि वो लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को पूरी तौर से कबूल नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप में कबूल किया है। हमने भी कई यहूदी मसीह लोगों को देखा, मसीहानिक को देखा, जो मसीह यीशु को कबूल किया है, कुछ लोगों को। लेकिन पूरे देश भर में, पूरे समाज ने, पूरे आलम ने अभी भी यीशु को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन खुदावंद ने हमारे जीवन में ये बरकत को बख्शा ताकि हम उस पर सिर्फ ईमान लाए और हलाकत ना हो, बल्कि अबदी जीवन, हमेशा की जीवन पाए। हालेलुया। तो हम और किसी से भी बड़े अनमोल लोग हैं। इसलिए आज का पहला संदेशा, don't show the outward expression rather than your inward quality। आपके अंदरूनी गुण से भी ज्यादा प्रकटीकरण बाहर ना दिखाए। भले लोग आपको देखकर ताली बजाएंगे, लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे, लोग आपके बारे में वाह वाह तारीफ करेंगे, आप थोड़ा गर्दन खड़क हो जाएंगे, थोड़ा अपने आप को ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन खुदावंद की नजर में कहां पर अब एकदम नीचे पर है, क्योंकि अंदर जितना था और बाहर आपने इतना दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको ब्लेस करे, परमेश्वर की आशीष आपके साथ में रहे। हालेलुया। हमें मालूम है लूका की सुसमाचार 13वीं अध्याय 6वीं आयत में, लूका के सुसमाचार 13वीं अध्याय 6वीं आयत में एक अंगूर की बहुत बड़ी खेती था, उसके अंदर एक अंजीर के वृक्ष को लगा कर रखा हुआ था। अंगूर की खेती जैसे हम यहाँ मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में आप जाइए, कर्नाटक में आप जाइए, आप ट्रेन से जाते वक्त कई मील दूर तक एकड़ 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 अंगूर की खेती आप दिखेंगे। मैं आपको बता दूं, अंगूर की खेती में एक भी दूसरे पौधे को नहीं लगाएगा, बिल्कुल अंगूर की बेल के अलावा कोई भी पेड़ पौधा उस खेती में नहीं लगाएंगे। क्यों? अंगूर की खेत के बीच में किसी और वृक्ष खड़ा रहेगा तो अंगूर की पूरी खाद को, पानी को वो खींच लेगा
और यह वृक्ष बहुत बड़ा हो जाएगा, उतनी जगह को घेर लेगा, उसके नीचे अंगूर की बेल आगे बढ़ेगा नहीं, न फल लाएगा नहीं। और ये फालतू वृक्ष खड़े होने से फायदा क्या है? लेकिन यहां पर क्या हुआ, पढ़िए किसको मिला। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, ये दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ किसी था। की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तो उसने बारी के रखवाले से कहा, देखो, अंगूर की बारी में अंजीर के वृक्ष, उस स्वामी ने ठीक है उसको रहने दो, रहने दिया, उसको भी पानी, खाद, सुरक्षा, दवाई सब कुछ दे दिया। जब स्वामी ने उसमें फल लेने आया तो क्या हुआ? तो उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे? यह भूमि को भी क्यों रोके रहे? यहां पर कहता 3 साल। जैसे कि आप बोलेंगे भैया कुछ पौधा लगाएगा तो 2-3 साल तो लगेगा, 3-4 साल लगेगा। जैसे कि आम का पेड़, जैसा नारियल या खटर, ऐसे। लेकिन आपको मालूम है, मैंने कहा, मैंने बहुत अंजीर की खेती को देखा विदेश में, अमेरिका जैसे देशों में। छोटी छोटी पौधा गमले के अंदर रखा हुआ पौधा, 2-3 पत्ती है, उसी में बहुत सारे अंजीर निकलता है। इसका मतलब 3 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। जिस साल लगाया उसी साल भर मौका आपको मिला, लगा के दूसरे दिन आ गया तो हम शिकायत कर सकते, प्रभु ये क्या, कल ही तो आया मैं विश्वास में, आज ये तुम मेरे से बड़े बड़े फल को चाहते हो। ऐसा नहीं, साल भर रखा, देखा, नहीं हुआ, दूसरे साल भी खुदा ने देखा, तीसरे साल भी देखा, अंजीर का फल नहीं लाया। इसलिए उस स्वामी कहता है, इसे काट डालो, ये जमीन को क्यों घेरे रहे? ये जमीन को निष्फल कर देते हैं, बाकी अंगूरों को भी बढ़ने नहीं देता है, इसलिए उसको काट डालो। यहां पर एक संदेश आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा समय समय पर हमारे फलों को देखने आता है, जिसके बारे में खूबसूरत आयत मेरे मन में आ रहे, वो है श्रेष्ठ गीत में है। श्रेष्ठ गीत में एक आयत मेरे मन में आ रहे, मैं अभी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। और तुम्हें देख लूंगा। यहां पर श्रेष्ठ गीत में कहता है, खाना पाशांतरा 7 अध्याय 13वीं आयत। गोदा फलों से सुगंध आ रही है, गोदा फलों से सुगंध आ रही है, और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी जो है मेरे प्रेमी, मैंने तेरे इकट्ठे कर रखे। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता। कौन सी वो नहीं, 7 अध्याय 12 आयत से पढ़ो। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले, और सुबह उठकर दाख की बारियों में चले, और देखें कि दाख लता में कलियां लगी हैं कि नहीं। देखे कि दाख लता में कलियां लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं, दाख के फूल खिले हैं कि नहीं, और अनार फूले हैं या नहीं, अनार फूला है या नहीं। वहां मैं तुझको अपना, बस देखिए, यहाँ पर खुदावंद दाख की लताओं में कलियां आए कि नहीं, अनार फूला है कि नहीं, है ना, इस प्रकार देखने के लिए सुबह सुबह आता है। इसका मतलब समय समय पर खुदावंद हमारे जीवन में क्या करता है?
देखने के लिए आता है। उसका क्या बोलेंगे, द विजिटेशन, विजिटेशन क्या बोलेंगे, हाँ, द विजिटेशन ऑफ द लॉर्ड, time to time the Lord Almighty's visitation in our life, that he want to check our life, is it blossom or not, क्या उसी में फूल आए कि नहीं, फल आए कि नहीं। आपको ध्यान रखे, यह नहीं समझना मुझे कोई नहीं देख रहे, मैं अपनी जगह पर मस्त हूं, मैं अपने जीवन पर चल रहा हूं, मैं खाऊं पीऊं, उल्टा चलूं सीधा चलूं, हमारी आदिवासी भाषा में वाको डेको चलूं, किसी को पता नहीं, सांपली गर्सो जैसे, स्नेक जैसे शिक्षा चलते जाऊं, कभी इधर कभी उधर, सिर पर चादर डालकर अंधेरा करते हुए कहां जाऊं, कलाली में जाऊं ताकि किसी को पता नहीं। इस प्रकार हम सोचते हैं, लेकिन खुदावंद समय समय पर हमारे जीवन में क्या हो जाता है, विजिट करता है। खुदावंद की आगमन हमारे जीवन में होता है, व्यक्तिगत जीवन में आगमन होता है। ध्यान से सुनिएगा, गॉड्स विजिटेशन इन आवर पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में और कलीसिया में भी। बहुत सारे आयतों को निकाल कर बताना जरूरी है। खुदावंद क्या करता है हमारे जीवन में, समय समय पर वो विजिट करता है और देखना चाहता मेरे बेटी में फल आए कि नहीं। अब ये नहीं समझना फल तक इंतजार कर रहे, ये कहता है क्या उसी में फूल आए कि नहीं, दाखलता में कलियां लगी हैं, दाखलता में कलियां लगे कि नहीं, दाख के फूल खिले हैं या नहीं, हाँ कलियां लगे कि नहीं, दाख के फूल खिले कि नहीं, अनार फूले है कि नहीं। देखिए किसान कितनी इतनी बेसब्री से अपनी फसल में से फूल देखना, कली देखना, फल देखने के लिए तड़पते हैं। उससे भी बढ़कर सर्वशक्तिमान खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों की बादशाह, जो हमारे नजात हंदा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें नजात दिया, जिन्होंने हमें जीवित रखा, जिन्होंने हमें अपने रूह की मसाज से मामूर किया, जिन्होंने अपने पाकिस्तान में हमें लगाकर हमारे लिए जो कुछ जरूरत है सब कुछ प्रदान करके रखने वाले खुदावंद कितनी बेसब्री से आपकी ओर देखते रहता है, मेरी ओर देखते रहता है और तड़पता है ताकि उससे में फूल आए और फल आए। हालेलुया। हमारा भी छोटी सी बगीचा है, हम बार बार जाकर देखते हैं आम आए कि नहीं, केला निकले कि नहीं, फूल आए कि नहीं। जब उसी में एक भी आम निकलता तो कितना खुश होता है, कितना खुश होता है। उसको लाके काट कर, कल परसों एक आम काट कर हम पूरे परिवार के लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, कितने खुशी। बाजार से झोला झोला भर कर लाते हैं, लेकिन उसमें उतना खुशी नहीं था जो अपनी पौधे में से एक आम तोड़कर सभी लोगों ने काट कर खाया। उससे भी बढ़कर हमारे खुदावंद जो हमारे जीवन में अच्छे फलों को देखना चाहता है। तो आज की संदेशा, यह संदेशा के प्रथम भाग आज यहाँ समाप्त करेंगे। Our God is always seeking in our life that we are growing in Christ, growing in faith and bringing forth the fruit. खुदावंद के लिए फलों को लाना यही हमारी दौत्य है, ये हमारी उत्तरदायित्व है, यही हमारे कर्तव्य। This is our responsibility to bring forth the fruit. स्कूल जाने वाले बच्चे साल भर बाद जब उसकी परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएंगे, अच्छा रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। हालेलुया। मेहनत एक दिन की दाढ़ी की मजदूरी, लेबर करने वाले लेबर शाम को ये उम्मीद करते आज मुझे क्या मिलेगा, मेरे मजदूरी मिलेगा। एक महीना जॉब करने वाले लोग महीने के आखिरी में इतनी गिनती लगाते हैं ताकि जल्दी आ जाए, ताकि मुझे अपनी वेतन मिल पाए। हालेलुया। किसान लोग अपने फसल को अभी बोनी किया है, रोज खेत के अंदर से घूमते फिरते, पानी कहाँ कम पड़ रहे, कहाँ पानी ज्यादा है, कहाँ उसमें बीमारी है, कहाँ उसके खाद की जरूरत है, कहाँ उसके दवाई की जरूरत है, देखते देखते हर दिन देखते रहता है। दूसरे दिन देखने का मतलब यह नहीं दूसरे दिन ही फल आए, बल्कि फल आने तक इतनी देखते रहता है। वैसे हमारा खुदावंद हमें देखता है। आज का हमारी टॉपिक क्या था? बाहरी प्रकटीकरण या बाहरी दिखावट नहीं होना। खुदावंद उससे नफरत करता है।
बाइबल भाषा में खुदा ने उसको क्या किया? श्राप किया, तुरंत सुख किया। भले तुम 4 साल और जीवित रहे, 10 साल और सेवकाई करे या जीवन भर सेवकाई करे, लेकिन खुदावंत की नजर में तुम सूख चुके हो। खुदावंत की सेवकाई करने वाले खादमों के लिए संदेश, भले आप पूरी जीवन भर सेवकाई करेंगे, लोग आपको आदर सम्मान भी देगा, आप आर्थिक तौर से भी आप बड़े प्रबल हो जाएंगे, लेकिन खुदावंत की नजर में खुदा ने आपको श्राप दिया है और आपकी सेवकाई सूखने लगी है। आत्मिक जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी ड्यूटी में, आपकी एजुकेशन में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, एवरी एरिया, जीवन के हर पहलू पर यह इफेक्ट हो सकता है। So this is the time to submit ourselves, to surrender ourselves. खुदावंद के सामने सरेंडर करके वो प्रार्थना करें, खुदावंदा जिस तरीके से आपने मुझे चुना है और आपने मुझे अलग किया है, आपने मेरे जीवन के लिए सब कुछ प्रदान किया, खुदावंदा माफ कीजिए, मैं उस तरीके से फल ला नहीं सका, ये मेरी गलती है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा पाप है, खुदावंदा माफ कीजिए। इस कलाम के सामने मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। लॉर्ड हेल्प मी टू ग्रो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू thy desire, thy plan and thy will. I want to walk in thy presence. I want to follow thy commandments. I want to follow thy footprints. आपके विधियों को पालन करते हुए, आपकी आज्ञाओं को पालन करते हुए, आपके वचनों पर चलकर आपके लिए पसंदीदा फलों को मैं लेके आने वाले बन पाऊं। खुदावंदा मैं अपने आप को सबमिट करता हूं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, we pray for everyone, Lord, and we submit everyone in thy presence. Lord, cleanse us, wash us completely. Lord, whatever the hindrance which is trying to stop our spiritual growth, Lord, remove from such of the things from our life. खुदावंदा जो कुछ रुकावट है हमारे जीवन में, हमारी रूहानी जिंदगी के तरक्की के लिए रुकावट है, खुदावंदा उसे हमसे दूर कीजिए। जो भी बाधाएं उसे तोड़ दीजिए खुदावंदा, जो भी बंधन है उसे काट दीजिए, हमें आजाद कीजिए, ताकि हम आपकी अधीनता में रहकर आपके लिए फल ला सकें। खुदावंदा जब जब आप हमारे जीवन में विजिट करते हैं, टाइम टू टाइम, ऑफन में भी सुबह और शाम, जैसे एदन की वाटिका में एवरी इवनिंग, जो ठंडे समय पर आप जैसे विजिट करते थे, हमारा जीवन में भी खुदावंदा तो प्रतिदिन विजिट करता है। शायद शाम का समय हो, शायद खुदावंदा ये रात के समय हम आपके कदमों पर बैठे, तब आप हमारे जीवन को जांचता है, देखता है। ओ लॉर्ड, हेल्प अस टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड, हेल्प अस टू deep rooted in the word of God, help us to deep rooted in the Holy Spirit, help us to walk in the presence of the Lord, help us to walk in the according to the guidance of the Holy Spirit. Lord, we submit ourselves completely before the word of God. Father, thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for watching. Thank you for listening. Thank you for joining. God bless you. Let us meet tomorrow evening, same time. God bless you.